सो हाय एवरीवन। आज की वीडियो में हम अपनी हिस्ट्री सीरीज का सेकंड पार्ट देखेंगे जो कि मिडिवल हिस्ट्री का है। इससे पहले हम एंशिएंट हिस्ट्री कवर कर चुके हैं और आज की वीडियो में हम मिडिवल हिस्ट्री कवर करेंगे और मिडिवल हिस्ट्री हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के द्वारा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से होगा हम कोशिश करेंगे कि वो हो सके हमसे। चलिए, तो पहला क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट कंट्री विच डिस्कवर्ड सी रूट टू इंडिया वाज, द करेक्ट आंसर वुड बी पोर्चुगल। पोर्चुगल से सबसे पहले कौन आए थे? ही वॉज वास्को डी गामा। ठीक है, ही वॉज अ पोर्चुगीज ट्रैवलर एंड वॉज द फर्स्ट टू डिस्कवर द सी रूट टू इंडिया। वो केप ऑफ गुड होप जो है साउथ अफ्रीका के, वहां से होते हुए इंडिया आए थे। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नोन एज द पैरट ऑफ इंडिया? सो ही वॉज अमीर खुसरो। ही इज नोन एज द पैरट ऑफ इंडिया और इन अरेबिक तूते हिंद। ठीक है, द रियल नेम ऑफ अमीर खुसरो क्या था? ये था अब्दुल हसन अमीर खुसरो। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which among the following kings of Delhi was famous for his market reforms? So it was Akbar, Alauddin Khilji, Muhammad Tughlaq या फिर Malik Kafur. The correct answer would be Alauddin Khilji. The Delhi Sultanate ruler Alauddin Khilji reigned, instituted price control and related reforms in his empire. Right? Then we have the Kirti Stambh जो कि टावर ऑफ विक्ट्री है, चित्तौड़ में जो कि सिचुएटेड है, वो किसके द्वारा बनवाया गया था? It was built by Rana Kumbha of Mewar. The tower was constructed by the Hindu Rajput king Rana Kumbha of Mewar in 1448 CE to commemorate his victory over the army of Malwa. वो किसके द्वारा लीड करी गई थी? महमूद खलजी in the battle of Sarangpur. Next is Goswami Tulsidas was a contemporary of, so he was a contemporary of Akbar. Right? चलिए, then we have the third battle of Panipat was fought between the, किसके बीच लड़ी गई थी ये? So it was between Afghans and the Marathas. अफगान्स को कौन लीड कर रहा था? अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, in which of the following towns is मोती मस्जिद is situated? So correct answer would be आगरा। अब मोती मस्जिद जो है वो आगरा में भी सिचुएटेड है और दिल्ली के रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स में भी सिचुएटेड है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो मोती मस्जिद आगरा में सिचुएटेड है वो बनवाई गई थी शाहजहां के द्वारा और ये आगरा इन उत्तर प्रदेश सिचुएटेड है। शाहजहां कंस्ट्रक्टेड द मोती मस्जिद फॉर हिज मेंबर्स ऑफ द रॉयल कोर्ट, और जो दिल्ली में सिचुएटेड है इट वाज बिल्ड बाय औरंगजेब। देन वी हैव व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद सूफी सेंट्स? त्रिपिटका, दखमा, कंखा या फिर सिनागॉग? सो द करेक्ट आंसर वुड बी कंखा। कंखा इज अ सूफी मोनेस्ट्री। एक सूफी मोनेस्ट्री होती है, वे सूफी सेंट्स या फिर जो शेख होते हैं वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस टीच करते हैं एंड गाइड देयर फॉलोअर्स। इट इज अ प्लेस फॉर स्पिरिचुअल रिट्रीट, मेडिटेशन एंड कम्युनल वर्शिप। देन वी हैव हु वाज द फाउंडर ऑफ सूफी ऑर्डर इन इंडिया? तो सूफी ऑर्डर के फाउंडर कौन थे इंडिया में? सो इट वाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, और इन्होंने क्या एस्टैब्लिश एंड प्रोपगेट करा था? सूफी ट्रेडिशन इन इंडिया। हिज टोम्ब इज लोकेटेड इन द सिटी ऑफ अजमेर, राजस्थान। तो इनकी जो टोम्ब है वो अजमेर में स्थित है। अकबर वॉज क्राउन्ड एज एम्पर इन द ईयर? तो अकबर को क्राउन कब करा गया था एज ए रूलर? सो ही वॉज क्राउन्ड इन द ईयर 1556। राइट। Then we have who among the following was a remarkably modern and scientific man, woman या फिर women, and took the French officer's help to train his army? It was टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान ने मदद ली थी फ्रेंच ऑफिसर्स की टू ट्रीच हिज आर्मी। ठीक है, देन वी हैव व्हाट वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द सल्तनत? तो सल्तनत में कौन सी लैंग्वेज यूज करी जाती थी? इट वाज पर्शियन। पर्शियन को यूज करा जाता था इन द कोर्ट ऑफ, मतलब सल्तनत की ऑफिशियल लैंग्वेज पर्शियन थी। देन वी हैव अकबर। अकबर डिड नॉट कंस्ट्रक्ट, तो अकबर ने इनमें से कौन सा कंस्ट्रक्ट नहीं करा है? इंपॉर्टेंट पार्ट है नॉट। तो पुराना किला जो है वो अकबर का बनाया हुआ नहीं है। इंपॉर्टेंट पार्ट ये है इसमें कि क्या क्या बनवाया हुआ है। तो पुराना किला अगर हटवा दे तो बाकी के, लाहौर फोर्ट जो है इट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय अकबर। देन इलाहाबाद फोर्ट जो है इट वाज आल्सो कंस्ट्रक्टेड बाय अकबर, और आगरा फोर्ट इट वाज आल्सो कंस्ट्रक्टेड बाय अकबर।
राइट। चलिए, द टर्म खलीसा इन मुगल एडमिनिस्ट्रेशन सिग्निफाइड लैंड ओन्ड बाय द एम्परर हिमसेल्फ। इसका मतलब होता था खलीसा, राइट। चलिए, द सुल्तान हु डिस्क्राइब्ड हिमसेल्फ एज अ सेकंड अलेक्जेंडर, ये कौन थे? सिकंदर सैनी। सिकंदर सैनी मतलब सेकंड अलेक्जेंडर का ही वो टाइटल था, सिकंदर सैनी। तो ये किसने करा था? ये थे अलाउद्दीन खिलजी। उन्होंने अपने आप को ही ये टाइटल दिया था, ठीक है। चलिए, देन वी हैव द फाउंडर ऑफ द लोधी डायनेस्टी। ये कौन थे? ही वाज बहलूल खान लोधी, राइट। ये इसके लोधी डायनेस्टी के फाउंडर थे। देन वी हैव पृथ्वीराज रासो। ये एक बुक है, ये किसके द्वारा लिखी गई है? इट वॉज रिटन बाय चंद बरदई। द फेमस वर्क पृथ्वीराज रसो वॉज रिटन बाय चंद बरदई इन हिंदी लैंग्वेज में लिखा गया है इसको। इट वॉज रिटन इन ब्रज भाषा, एन एपिक पोयम। ये एक पोयम है, राइट। इट डेमोन्स्ट्रेट द लाइफ एंड कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द 12th सेंचुरी किंग पृथ्वीराज चौहान। चलिए, रजिया सुल्तान वॉज द डॉटर ऑफ, किन की बेटी थी वो? सो शी वॉज द डॉटर ऑफ इल्तुतमिश, वो इल्तुतमिश की डॉटर थी। हु बिल्ट द रेड फोर्ट? रेड फोर्ट किसने बनवाया था? द करेक्ट आंसर इज शाहजहां। अब हम देखते हैं कि कौन सी स्टेट्स में, यूनियन टेरिटरीज में कौन कौन से इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स लोकेटेड है। फर्स्टली वी हैव दिल्ली। तो दिल्ली में सबसे पहले आता है फिरोज शाह कोटला। किसके द्वारा बनवाया गया था? इट वॉज बिल्ट बाय फिरोज शाह तुगलक, उन्हीं के नाम पर फिरोज शाह कोटला है। देन वी हैव हौज खास। हौज खास भी दिल्ली में है। किसके द्वारा बनवाया गया था? अलाउद्दीन खिलजी। हुमायूं टोम्ब। हुमायूं टोम्ब किसके द्वारा बनवाया गया? एम्प्रेस बेगा बेगम। देन वी हैव जमा मस्जिद बाय शाहजहां। जंतर मंतर सवाई जय सिंह। खिड़की मस्जिद किसके द्वारा बनवाई गई? गयासुद्दीन तुगलक। देन वी हैव द लक्ष्मी नारायण टेम्पल, ये बिरला फैमिली के द्वारा बनवाई गई। देन वी हैव मोती मस्जिद, जो कि हमने क्वेश्चन में डिस्कस भी करा था, ये औरंगजेब ने बनवाई है, जो कि दिल्ली के रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स में लोकेटेड है। और जो मोती मस्जिद आगरा में सिचुएटेड है, वो हम पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। देन वी हैव द प्रेसिडेंट हाउस, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया? शेरशाह सूरी। कुतुब मीनार वॉज बाय कुतुबुद्दीन ऐबक। देन वी हैव रेड फोर्ट, जो कि शाहजहां के द्वारा। एंड देन वी हैव सफदरजंग टोम्ब, जो कि शुजा उद दौला के द्वारा बनवाया गया। ओडिशा में देखते हैं वेरी फेमस जगन्नाथ टेम्पल वॉज बाय अनंत वर्मा गंगा। देन वी हैव द सन टेम्पल इन कोणार्क, इट वॉज बिल्ट बाय नरसिम्हा देव वन। पंजाब में जो गोल्डन टेम्पल लोकेटेड है, इट वॉज बाय गुरु रामदास। राजस्थान के कुछ इंपॉर्टेंट देखते हैं। अधई दिन का झोपड़ा, इट वॉज बाय कुतुबुद्दीन ऐबक, अजमेर में लोकेटेड है। भरतपुर फोर्ट, भरतपुर फोर्ट बाय राजा सूरजमल सिंह। अजमेर शरीफ की दरगाह जो है वो सुल्तान शमशुद्दीन के द्वारा बनवाई गई थी। देन वी हैव दिलवारा जैन टेम्पल, माउंट आबू में लोकेटेड है, बाय सिद्धराजा। देन वी हैव हवा महल बाय महाराजा प्रताप सिंह। देन जयगढ़ फोर्ट बाय सवाई जय सिंह। जोधपुर फोर्ट बाय राव जोधा। और नहरगढ़ फोर्ट बाय सवाई जय सिंह अगेन। एंड विजय स्तंभ जो है वो महाराणा कुंभ, ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है, राइट। चलिए नेक्स्ट, अब आते हैं उत्तर प्रदेश के इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स पे। आगरा फोर्ट, आगरा फोर्ट किसके द्वारा बनवाया गया था? इट वॉज बिल्ट बाय अकबर। देन वी हैव अकबर रुक्सो टोम्ब, ये किसके द्वारा? अगेन अकबर। आनंद भवन बाय मोतीलाल नेहरू। आराम बाग, इट वॉज बाय बाबर। देन वी हैव बड़ा इमामबाड़ा, इट वॉज बाय असफुद्दौला, राइट। इट वॉज बिल्ट बाय असफुद्दौला। चलिए नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट वी हैव छोटा इमामबाड़ा, सो इट वॉज बिल्ट बाय मोहम्मद अली शाह, राइट। देन वी हैव दीवान ए खास, दीवान ए खास किसके द्वारा बनवाया गया था? शाहजहां के द्वारा। फतेहपुर सिकरी
अगेन एन इंपॉर्टेंट साइट, अकबर। टॉम्ब ऑफ इतमत उद दौला, ये बनवाया गया था नूरजहां के द्वारा। देन वी हैव जमा मस्जिद जो कि आगरा में लोकेटेड है, ये बनवाई गई थी बाय शाहजहां। देन वी हैव मोती मस्जिद बाय शाहजहां अगेन, सती बुर्ज बाय राजा भगवान दास, शीश महल बाय शाहजहां अगेन एंड ताज महल बाय शाहजहां अगेन। चलिए नेक्स्ट, अब नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन आते हैं। मनसबदारी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, किसके द्वारा करा गया था ये? सो इट वाज बाय अकबर। द वर्ड मनसब, इस मनसब वर्ड का मीनिंग क्या होता है? इट इज एन अरेबिक ओरिजिन वर्ड विच मीन्स रैंक और पोजिशन, राइट? देन वी हैव हु एस्टैब्लिश्ड इबादत खाना, इबादत खाना किसके द्वारा बनवाया गया था? अगेन द आंसर वुड बी अकबर। ही बिल्ट इबादत खाना कहां पर? एट फतेहपुर सीकरी। इबादत खाना वॉज बिल्ट टू गैदर स्पिरिचुअल लीडर्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन, तो अलग अलग रिलीजन्स के जो स्पिरिचुअल लीडर्स होते थे उनको गैदर करना, एंड टू कंडक्ट डिस्कशन ऑन द टीचिंग्स ऑफ द रिस्पेक्टिव रिलीजियस लीडर, और डिस्कशंस करना रिलीजियस लीडर्स के बारे में, ठीक है, उनकी टीचिंग्स के बारे में एक्चुअली। द मिडिवल इंडियन राइटर हु रेफर्स टू द डिस्कवरी ऑफ अमेरिका, तो पहले पहले जो मिडिवल इंडियन राइटर थे हु रेफर्स टू द डिस्कवरी ऑफ अमेरिका, तो ये कौन थे? इट वाज अबुल फजल, रेफर्स टू द अमेरिका इन हिज बुक एन ए अकबरी। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक, ठीक है। दिस बुक इज अ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट दैट डिटेल्स द रेन ऑफ मुगल अकबर, मुगल एम्परर अकबर, ठीक है। उनके ऊपर ये बुक लिखी गई थी बाय अबुल फजल, एंड द बुक नेम इज एन ए अकबरी। Which among the following was the capital of शिवाजी? तो शिवाजी का कैपिटल क्या था? इट वॉज रायगढ़। चलिए नेक्स्ट, हु डिस्ट्रॉयड द सोमनाथ टेम्पल? सो ये सब लोगों को पता ही है, इट वॉज मोहम्मद गजनवी। द मीर बख्शी ऑफ द मुगल एम्परर वॉज द हेड ऑफ इंटेलिजेंस, फॉरेन अफेयर्स, आर्मी ऑर्गेनाइजेशन या फाइनेंस? द करेक्ट आंसर वुड बी आर्मी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। Who was the first Sultan of Delhi to introduce the practice of सजदा? सजदा की प्रैक्टिस किसने शुरू करी थी? It was done by Balban, and he was the first Sultan of Delhi to introduce the practice of सजदा। सजदा को क्या बोलते हैं? It is prostration and paibos as the normal form of salutation of the king. In सजदा people लोग क्या करते हैं? They had to kneel down and touch the ground with their head to greet the Sultan. तो एक तरह से उनको ग्रीट करने का ये तरीका होता था जिसको बोलते थे सिजदा, एंड इट वाज स्टार्टेड बाय बलबन। देन वी हैव द दीन ए इलाही वाज फाउंडेड बाय, दीन ए इलाही किसके द्वारा स्टार्ट करा गया था? इट वाज बाय अकबर। द सिख मिलिट्री सेक्ट खालसा वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, द करेक्ट आंसर वुड बी गुरु गोबिंद सिंह। ये क्या थे? ये 10th गुरु थे सिखिज्म के, राइट। अकबर रीजेंट कौन थे? अकबर के रीजेंट कौन थे? वॉज बैरम खान। रीजेंट का क्या मतलब होता है? अ पर्सन अपॉइंटेड टू एडमिनिस्टर अ स्टेट बिकॉज द मोनार्क, मोनार्क यहाँ पर कौन है? अकबर इज अ माइनर, तो अकबर उस टाइम पे माइनर थे, ठीक है, इसलिए उनके जो रीजेंट थे वो बैरम खान थे। हु ट्रांसलेटेड रामायण इनटू पर्शियन, तो रामायण को पर्शियन में कन्वर्ट करने वाले, ट्रांसलेट करने वाले जो इंसान थे वो थे अब्दुल कादिर बदौनी, ठीक है। चलिए, हु टुक अवे द पीकॉक थ्रोन ऑफ शाहजहां, शाहजहां के पीकॉक थ्रोन को कौन ले गया था? इट वाज नादिर शाह। देन वी हैव द मुगल जनरल हु फोर्स्ड शिवाजी टू साइन द ट्रीटी ऑफ पुरंदर, तो ट्रीटी ऑफ पुरंदर शिवाजी को किसने फोर्स करा था साइन करने के लिए? इट वाज जय सिंह। जय सिंह कौन थे? जय सिंह थे कमांडर मुगल आर्मी के। ही टुक अवे द पुरंदर फोर्ट, पुरंदर फोर्ट उन्होंने शिवाजी से ले लिया था और बाद में उनको फोर्स करा था कि वो ट्रीटी ऑफ पुरंदर साइन करें। कब? जून 11, 1665 में। Then we have which Delhi Sultan adopted the policy of blood and iron, तो blood and iron की पॉलिसी किसके द्वारा स्टार्ट करी गई थी? It was by Balban again. Then we have the third battle of Panipat was fought in the year was 1761. अकबर फाउंडेड द दीन इलाही प्राइमरली, तो दीन इलाही हमको पता है अकबर ने फाउंड करा था, लेकिन उसका पर्पस क्या था? द पर्पस वाज टू एंश्योर रेशियल एंड कम्युनल हार्मनी, रेशियल और कम्युनल हार्मनी को
मेंटेन करने के लिए दीन इलाही फाउंड करी गई थी बाय अकबर। द मुस्लिम एडवेंचरर हु डिस्ट्रॉयड द नालंदा यूनिवर्सिटी, काफी इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी थी हमारे लिए, और इसको डिस्ट्रॉय किसने करा था? इट वाज डिस्ट्रॉयड बाय मोहम्मद बिन बख्तियार। ठीक है। इन विच बैटल राणा संगा डिफीटेड इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी को राणा संगा ने किस वॉर में हराया था? इट वाज द बैटल ऑफ खटौली। ठीक है, बैटल ऑफ खटौली। Then we have which Sikh Guru called himself as Sacha Badshah. So this was said by Guru Har Gobind Ji. ठीक है। अल बिरूनी केम टू इंडिया, अल बिरूनी इंडिया आए थे किसके साथ? सो ही केम टू इंडिया विद महमूद गजनी। अ मॉन्यूमेंट रिजेंबलिंग ताजमहल वाज क्रिएटेड बाय औरंगजेब। तो ताजमहल तो हमको पता है कि शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था, लेकिन उससे सिमिलर एक मॉन्यूमेंट है जो कि औरंगजेब के द्वारा बनवाया गया था, और वो कहाँ पर स्थित है? इट इज इन औरंगाबाद। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? बीबी का मकबरा इन औरंगाबाद, which now is a historical monument was constructed by Aurangzeb. The inspiration comes from Taj Mahal as is quite visible from the architecture. देखते हैं। So this is बीबी का मकबरा located in Aurangabad. It is quite similar to the Taj Mahal in Agra. चलिए next. So the next question is, who among the following Bahmani ruler built the famous गोल गुम्बज? तो ये जो गोल गुम्बज है ये किसके द्वारा बनवाया गया था? राइट, सो इट वाज बिल्ड बाय मोहम्मद आदिल शाह। ठीक है। देन वी हैव टीपू सुल्तान वाज द रूलर ऑफ, दिस इज अ वेरी इजी वन, और इसका करेक्ट आंसर है मैसूर। As 16th century bilingual inscription was discovered, adding a new dimension to the Qutub Shahi history. Where was the inscription discovered? तो ये कहाँ डिस्कवर करी गई थी? It was discovered in the Golconda Fort. Then we have Ain Akbari, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। This was a book on Akbar, और ये लिखी किसने थी? By अबुल फजल। काफी इंपॉर्टेंट बुक है ये, प्लीज टू मार्क इट इंपॉर्टेंट। The last मुगल एम्परर was, तो लास्ट मुगल एम्परर थे हमारे बहादुर शाह। चलिए, बीबी का मकबरा जो कि अभी हमने डिस्कस करा, इट इज लोकेटेड इन औरंगाबाद। Who among the following was an illiterate? तो इनमें से इलिटरेट कौन था? It was अकबर। तो अकबर की ऐसे कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं हुई थी, that's why he was called an illiterate. Who wrote हुमायूंनामा? So हुमायूंनामा was written by गुलबदन बेगम। ठीक है, on हुमायूं। The outstanding achievement of टोडरमल, तो टोडरमल की जो आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट थी वो किस फील्ड में थी? इट वॉज इन द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है। Who was अकबर्स गार्डियन? So he was बैरम खान। रीजेंट कह सकते हैं या फिर आप गार्डियन कह सकते हैं उस टाइम पे। So he was बैरम खान। Then we have presently Daulatabad, where Muhammad bin Tughlaq had transferred the capital from Delhi, is situated in which state? So ये महाराष्ट्र में स्थित है। गोल गुम्बज इज इन, ये बनवाया किसने था? हमने प्रीवियसली डिस्कस करा, एंड इट इज इन बीजापुर। कहां पर? जो कि कर्नाटक में लोकेटेड है। नूर जहां रियल नेम, सो नूर जहां का रियल नेम क्या था? इट वाज मेहर उन निसा। हु अमंग द फॉलोइंग वाज डिफीटेड बाय पृथ्वीराज चौहान इन द फर्स्ट बैटल ऑफ तरेन? तो तरेन की पहली बैटल में कौन पृथ्वीराज से हारा था? इट वाज मोहम्मद गौरी। ठीक है, he was defeated by पृथ्वीराज चौहान in the first battle of तराइन। चलिए next we have राणा प्रताप सिंह of मेवाड़ was defeated by the Mughal army in the battle of, so ये कौन सी बैटल में हारे थे? It was the battle of हल्दी घाटी। Who got the गीता translated into Persian? तो पर्शियन में किसने कन्वर्ट करा था गीता को? ट्रांसलेट करा था, इट वॉज ट्रांसलेटेड बाय दारा शिकोह। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Qutub Minar, as we find at present, was finally rebuilt by, so it was rebuilt by Firoz Tughlaq. तो कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार स्टार्ट तो करी गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। ठीक है। द मीनार टॉप मोस्ट स्टोरी वॉज डैमेज्ड बाय लाइटनिंग, तो बिजली गिरने के कारण से उसकी जो फर्स्ट मोस्ट टॉप मोस्ट जो स्टोरी थी वो डैमेज हो गई थी,
और वो फर्दर रीबिल्ड करी गई थी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, राइट, हु एडेड अनदर स्टोरी टू इट, और उसमें एक और स्टोरी ऐड करी गई थी। चलिए, लाख बख्श वॉज टाइटल गिवन टू द रूलर। तो लाख बख्श किसको कहा जाता था? इट वॉज सेड टू कुतुबुद्दीन ऐबक। क्यों कहा जाता था? बिकॉज इज लार्ज सम्स ऑफ डोनेशन टू चैरिटीज, उनके चैरिटी करने की वजह से उनको लाख बख्श कहा जाता था। अर्न द टाइटल लाख बख्श और गिवर ऑफ लैक्स, ठीक है, लाखों देने वाले को लाख बख्श कहेंगे। एंड ही वाज कुतुबुद्दीन ऐबक। देन द ओनली हिंदू कोर्टियर ऑफ अकबर हु एक्सेप्टेड दीन इलाही, ये कौन थे? ही वाज बीरबल। चलिए नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट कंस्ट्रक्टेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसमें से कौन से कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाए नहीं गए हैं? सो इट वाज अलई दरवाजा। अलई दरवाजा किसके द्वारा बनवाया गया था? इट वाज बिल्ड बाय अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट ये है कि इस क्वेश्चन में से हम देखें कि कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा क्या क्या बनवाया गया था। अगर हम अलई दरवाजा हटा दें तो बाकी के सारे ऑप्शन हमारे ये बताते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या क्या कंस्ट्रक्ट करा था। सो पहले है कुबत उल इस्लाम मॉस्क, तो ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया था। देन कुतुब मीनार बाय कुतुबुद्दीन ऐबक, एंड देन वी हैव अधई दिन का झोपड़ा, ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया था, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिटी ऑफ जौनपुर वाज फाउंडेड बाय, इट वाज फाउंडेड बाय फिरोज शाह तुगलक एंड नेम्ड इन मेमोरी ऑफ हिज कजन। तो उन्होंने कजन के नाम के ऊपर ये जगह का नाम रखा था, मोहम्मद बिन तुगलक, हुज गिवन नेम वाज जौना खान। तो जौना खान के ऊपर ही ये जौनपुर रखा गया था नाम। देन वी हैव, विच सुल्तान ऑफ दिल्ली अज्यूम्ड द टाइटल ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट। तो ये किस सुल्तान ऑफ दिल्ली ने टाइटल अज्यूम करा था? वाज अलाउद्दीन खिलजी। Who of the following was the first woman ruler of the medieval India? So she was रजिया सुल्तान। इन्होंने कोर्ट ऑफ दिल्ली में रूल करा था, कब से कब तक? by the end of 1236 to 1240। चलिए नेक्स्ट वी हैव, the foreign traveler who visited and described Vijayanagar soon after its fall in the battle of Talikota. So he was Abdur Razak. The first dynasty of the Vijayanagar kingdom. विजयनगर किंगडम की फर्स्ट डायनेस्टी कौन सी थी? इट वाज द संगमा। गीता गोविंद ये किसके द्वारा लिखी गई है? सो इट इज रिटन बाय जयदेव। देन वी हैव बुलंद दरवाजा, जो बुलंद दरवाजा है एट फतेहपुर सीकरी, वो was built by Akbar to commemorate his victory over which province? So ये करा गया था गुजरात में, गुजरात प्रोविंस जो है उसकी विक्ट्री को कॉमेमोरेट करने के लिए बाय अकबर, ठीक है। बुलंद दरवाजा एट फतेहपुर सीकरी। विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्परर्स रोट देयर ओन ऑटोबायोग्राफी? तो ये दो थे, बाबर जिनकी बुक का नेम था बाबरनामा, ये एक ऑटोबायोग्राफी है। देन वी हैव जहांगीर ऑटोबायोग्राफी जिसका नाम है तुजुक ए जहांगीर, ये दोनों ऑटोबायोग्राफी है। द करेक्ट आंसर वुड बी बाबर एंड जहांगीर, राइट। चलिए, हु इज कंसिडर्ड एज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ ताजमहल? तो ताजमहल के चीफ आर्किटेक्ट कौन थे? वो अहमद लाहौरी, उस्ताद अहमद लाहौरी, ये इसके चीफ आर्किटेक्ट थे ताजमहल के। देन हु कंस्ट्रक्टेड ग्रैंड ट्रंक रोड, जो कि जीटी रोड से भी बोली जाती है, it was शेरशाह सूरी। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। हमने जितने भी मिडिवल हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कवर करे जा सकते थे, हमने वो सब कवर करे, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।